नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ बिजली विभाग डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 22 अगस्त 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए सामान्य हिंदी व्याकरण के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पिछले बार जब यह एग्जाम हुआ था तो सामान्य हिंदी व्याकरण से 40 अंक के प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इस बार जो एग्जाम होने वाला है उसमें सामान्य हिंदी व्याकरण से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंठ। का वर्ग है क ख ग घ अंग और इसका उच्चारण स्थान है कंठ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो दिए गए ऑप्शन में देशज शब्द है ऑप्शन ए, लोटा। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दिए गए ऑप्शन में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन बी, अपकीर्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए, हमें तुमसे कुछ काम है, शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न, इनमें से किसमें सही सामासिक पद है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी में सही समासिक पद है और त्रिलोक शब्द में द्विगु समास है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यह कंबल केवल 200 रुपये मात्र में खरीदा है। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह कंबल मात्र 200 रुपये में खरीदा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुष्पित। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था में है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन बी, सुंदर, मूल अवस्था में है। अगला प्रश्न, किसी विषय की पूरी छानबीन करना इनमें से किसका अर्थ है? इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, विवेचन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, च। महाप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे कि ख, घ, झ और फ। इसी तरह से अल्प प्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है, जैसे कि क, च, ग, झ और प। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द है सगर्भा और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगिनी। सगर्भा का पर्यायवाची शब्द है भगिनी। अगला प्रश्न, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव किस वचन में होता है? इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक वचन। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। दिया गया शब्द है अहोरूप और इसका संधि विच्छेद होगा अधन रूप। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधन रूप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। दिया गया मुहावरा है तोते की तरह आंखें फेरना और इस दिए गए मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। तोते की तरह आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो दिए गए ऑप्शन में तद्भव शब्द है ऑप्शन बी, मुंह, और मुंह शब्द का तत्सम रूप होगा मुख। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन डी में निश्चल, निश्चल में विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निह धन चल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। दिए गया मुहावरा है ढपोर शंख और इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, बेवकूफ। ढपोर शंख मुहावरे का अर्थ होता है बेवकूफ। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दिए गए ऑप्शन में तत्सम शब्द वाला ऑप्शन है ऑप्शन सी, गोधूम। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुल्लिंग शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गीदड़। गीदड़ एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि ज्ञात कीजिए। दिया गया शब्द है परोपकार और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुण स्वर संधि। दिए गए शब्द परोपकार में गुण स्वर संधि है। गुण संधि जब संधि करते समय आ के बाद ई हो तो ए बनता है, जब आ के बाद उ आए तो ओ बनता है, और जब आ के बाद री आए तो अर बनता है। प्रश्न में दिया गया शब्द है परोपकार। पर का आ और उपकार का उ, मतलब आ धन उ का यहाँ ओ हो गया है। इस तरह से पर धन उपकार का हो जाएगा परोपकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मनवंतर। मनवंतर स्वर संधि का उदाहरण है। मनवंतर मनु धन अंतर से मिलकर बना है और इसमें यन स्वर संधि है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां है। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनाथा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। दिए गए मुहावरा है हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, असंगत बातें करना। मुहावरा हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है असंगत बातें करना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुढ़ापा। अगला प्रश्न, विलोम शब्द के रूप में कौन सा युग्म ठीक नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सार्थक उपयोगी। बाकी सभी इष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा अनिष्ट, दाता का याचक, गहरा का उथला, लेकिन सार्थक का विलोम शब्द उपयोगी नहीं होगा। अगला प्रश्न, किस विकल्प में यथार्थ का विलोम है। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कल्पित। यथार्थ का विलोम शब्द है कल्पित। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। दिए गया वाक्य है वह दिल्ली गया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामान्य भूतकाल। अगला प्रश्न, कौन सा उदाहरण तात्कालिक वर्तमान काल का नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वे बाजार गए तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द में समास का चयन कीजिए। दिया गया शब्द है दशमुख और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। वह समास बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशमुख, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो दिए गए ऑप्शन में द्विगु समास वाला ऑप्शन है ऑप्शन सी, सप्ताह। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो और उत्तर पद संज्ञा हो तो उस समास को द्विगु समास कहते हैं। समास का विग्रह करने पर समाहार, समूह का बोध होता है। जैसे सप्ताह, 7 दिनों का समूह। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द समूह के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। दिया गया शब्द समूह है विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिनियम। अगला प्रश्न, मजिस्ट्रेट शब्द इनमें से क्या है। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विदेशज। मजिस्ट्रेट शब्द विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। दिया गया मुहावरा है पेट में रखना और इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन
बी बात छिपा कर रखना। पेट में रखना मुहावरे का अर्थ है बात छिपा कर रखना। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का बहुवचन ज्ञात कीजिए। दिया गया शब्द है आंसू और आंसू का बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन डी आंसुओं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के लिए सही वर्तनी का चयन कीजिए। स्कूल की खाली स्थान में खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो खाली स्थान की जगह में आने वाला शब्द है ऑप्शन डी कैंटीन। स्कूल की कैंटीन में खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दिए गए ऑप्शन में अशुद्ध वाक्य वाला ऑप्शन है ऑप्शन सी मेरा तो प्राण ही निकल गया। बाकी सभी ऑप्शन आज का दिन बहुत शुभ है, अपना सामान ऊपर रख दो और परीक्षा का परिणाम आ गया है, ये तीनों ही वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। दिया गया मुहावरा है गुड़ गोबर करना और इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी बनाया काम बिगाड़ना। दिए गए मुहावरा गुड़ गोबर करना का अर्थ है बनाया काम बिगाड़ना। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द में समास का चयन कीजिए। दिया गया शब्द है पीताम्बर और ऑप्शन दिया है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मधारय। कर्मधारय समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। पीताम्बर का समास विग्रह है पित है जो अंबर। यहाँ पीताम्बर में वस्त्र के पीले होने की विशेषता बताई जा रही है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में क्रिया का चयन कीजिए। दिया गया वाक्य है श्याम सोता है और इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, अमीय का पर्यायवाची शब्द है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सुधा। अमीय का पर्यायवाची शब्द है सुधा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।